हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टार्ट हो चुका है। एक क्लासेस हो चुकी है। तो पिछले एपिसोड में आपने क्या क्या देखा था उसका भी रिवीजन करेंगे और आज करेंगे अपना क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पीवाईक्यू नहीं करेंगे, पीवाईक्यू थोड़े से टफ हैं। पहले हम अपन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लें ताकि ग्राफ को इजीली समझ पाए। ग्राफ तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि आईटीएफ का ग्राफ कैसे बनता है। अब उसे समझेंगे कि कहां इंक्रीजिंग ग्राफ है, कहां डिक्रीजिंग ग्राफ है, कहां उसका डोमेन है, क्या रेंज है। जब तक उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसे सीख नहीं पाएंगे। तो पहले मैं आपको अभी क्या करूंगा कि कुछ प्रैक्टिस बता दूंगा कि पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या देखा था, ग्राफ का रिवीजन करवा दूंगा, उसका डोमेन रेंज का रिवीजन करवा दूंगा और फिर उसके बेसिक क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप मिस्टेक्स कर सकते हो पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे थ्योरी और प्रीवियस ईयर सब आदि चीजें करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी मजा आए या ना मजा आए लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे चैंपियंस शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि पिछले एपिसोड में आपने क्या क्या देखा था। तो मैं आपको बताता हूं कि जो बेसिक चीजें बताया था कि कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो सारे मेनी वन होते हैं। वन वन होता नहीं है, तो वन वन होता नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता, बाइजेक्टिव नहीं होता है तो वह इनवर्स कैसे होगा, इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो हमें बताते हैं डोमेन को काट छांट कर सकते हैं, उसके पंख कुतर देते हैं। मतलब जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन उसमें उसको कुतर दूंगा कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक में, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक में वो साइन एक्स जो होता है वो वन वन फंक्शन हो जाता है और ऑन टू हो जाता है, मतलब बाइजेक्टिव हो जाता है, मतलब इन्वर्टेबल हो जाता है। इन्वर्टेबल हो जाता है मतलब उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वही हमने सीखा था। जब अब ग्राफ को देख लें तो ग्राफ का बेस्ट जस्ट पहले तो ये बता दूं आपको, एक जस्ट हल्के में रिवीजन ले लो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 और रेंज -π/2 से +π/2। कॉस एक्स का भी डोमेन -1 से +1, रेंज 0 से π। फिर tan x का डोमेन -∞ टू +∞, रेंज -π/2 से π/2। उसके बाद आपने देखा कि cot x का, cot इनवर्स x का डोमेन जो है -∞ टू +∞, रेंज 0 से π। फिर आपने देखा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, रेंज 0 से पाई, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। फिर cos x का भी डोमेन वही -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसका भी रेंज -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। गॉट इट? यह लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो जरा एक बार ग्राफ को भी देख ले। मैंने आपको यह भी समझाया था कि साइन इनवर्स, किसी भी इनवर्स का ग्राफ जो होता है उसके एक्चुअल ग्राफ जो होता है उसका y बाय एक्स का मिरर इमेज होता है। y बाय एक्स का, अगर जैसे मान लो कि ये y बाय एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है, तो y बाय एक्स लाइन का मिरर इमेज, जैसे साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ अगर कल हमने समझाया था आपको कि साइन एक्स का ग्राफ जस्ट क्या होता है, ये यहां से ऐसे होता है, इसको गंदा नहीं करना चाहता, उसका जस्ट मिरर इमेज होता है। तो अब आप देख रहे हो कि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये मैं येलो से जो बनाया हूं ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। दिख रहा है कि ये ऊपर क्या है, π/2, नीचे क्या है, -π/2। तो π/2 से -π/2 तो किसका रेंज है? रेंज मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, और डोमेन मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट में कहां तक गया है, ये -1 और ये क्या है, +1, मतलब +1 से -1, +1 से -1 जो है इसका डोमेन है, यहां से यहां तक इसका डोमेन है, और रेंज क्या है, π/2 से -π/2। ये साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। और ये दिख रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन, जो बोल रहा हूं वो सब चीजें दिमाग रखना। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ क्या है, डोमेन आपको देखो यही सिंपल क्या है, -1 से +1, ये -1 और ये +1, ये -1 से +1 है, यही इसका डोमेन है, इसके बीच में ही ग्राफ है, इतने में ही ग्राफ है, और ये येलो वाला इसका ग्राफ है। और ये दिख रहा है ये क्या हो रहा है, 0 से पाई, और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये देखो -1 से इधर 1 की ओर जा रहे हैं तो घटता है ना, ये घट रहा, ये सिर्फ येलो वाला ग्राफ है, ये दिस वन। ये क्या है, cos x का, cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, साथ साथ बोलो, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डोमेन क्या है, -1 से +1, रेंज क्या है, 0 से पाई। गॉट इट? डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद आ जाओ tan इनवर्स x, ये येलो वाला जो है यही है, दिख रहा है आपके पास, ये येलो कहां से कहां तक जा रहा है, ये -∞ टू +∞ जा रहा है। ये क्या जा रहा है, -∞ टू +∞। तो इसका डोमेन क्या है, -∞ टू +∞। ये क्या दिख रहा है, बढ़ते हुए ग्राफ है,
ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज दिख रहे होगा -π/2 से π/2, -π/, दिस इज -π/2, यह लाइन क्या है -π/2 और यह लाइन क्या है π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में, गॉट इट। इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन क्या है -∞ टू +∞, याद रहेगा, गॉट इट। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत यूजफुल है। आ जाओ ये नेक्स्ट आ जाओ कॉट इनवर्स एक्स। ये कॉट इनवर्स एक्स मुझे दिख रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका भी डोमेन क्या है -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका रेंज क्या दिख रहा है मुझे 0 से पाई, यह लाइन क्या है 0, यह 0 और यह क्या है पाई, तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है, कल समझाया था, गॉट इट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अपने पास आ जाओ नेक्स्ट। ये अपने पास है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स दिख रहा है, यहां तो यह इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से, और यहां जो है भी अपने पास यह इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेक इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेक इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका डोमेन क्या है, वही -∞ टू +∞ है, लेकिन बीच में ये वाला पोर्शन गायब है, यहां से यहां तक देखो कौन से गायब है, -1 से +1 गायब है, मतलब -∞ टू -1 और 1 टू इंफिनिटी। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन -∞ टू -1, 1 टू इंफिनिटी। इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिख रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ से ही पता चल रहा है, देखो ना एक्स बढ़ने के साथ बढ़ते जा रहा है। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है भाई साहब, वह क्या दिख रहा है पाई, और सबसे नीचे क्या दिख रहा है 0, 0 से पाई है, लेकिन बीच में एक लाइन नहीं है π/2, π/2 पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब π/2 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, π/2 पे ये क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब इसका रेंज कह सकते हो कि 0 से पाई है, लेकिन उसमें π/2 नहीं है, दिस इज सेक इनवर्स एक्स, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, यह है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये कॉसेक, ये येलो वाला, तो कॉसेक इनवर्स एक्स मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ने के साथ ये घट रहा है, ये बढ़ने से साथ घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है लेकिन इसकी वैल्यू घट रही है। इसका डोमेन क्या है -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी, ये 1 से इधर है और -1 से इधर है, दिख रहा है -1 से 1 तक आया, मतलब -∞ से -1 तक आया, फिर 1 से लेकर इंफिनिटी तक गया, इसका क्या हुआ डोमेन। रेंज क्या है, ऊपर नीचे देखो, तो ऊपर नीचे देखा मैंने तो -π/2 से π/2, यह लाइन क्या है -π/2, और ऊपर वाला लाइन क्या है, यह लाइन क्या है π/2, -π/2 से π/2 है, लेकिन बीच में एक गायब है, वो क्या है 0, मतलब -π/2 से π/2 है, लेकिन बीच में 0 नहीं हुआ। ये लास्ट क्लास में ग्राफ समझाया था आपको। फिर हाँ हो गया, सारा चीज तो हो ही गया। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गॉट इट। तो क्वेश्चन खेलते हैं, बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहला सवाल आपके पास है स्क्रीन पर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्या बताना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज बताना है। सब में वही खेल खेलेंगे, लगभग डोमेन और रेंज ही निकालेंगे आज। डोमेन एंड रेंज बताना है ऑफ क्या, पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्या है पहला क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यही है कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो कैसे सोचते हैं इस सवाल को, आ जाओ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि डोमेन बताना है, तो भैया यह जो अपने पास दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बताया था -1 से +1, मतलब यह डोमेन के अंदर यह जो एक्स मुझे दिख रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मुझे दिख रहा है कि -1 से +1 होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा चुका आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 है, मतलब x कहां से -1 से 2 तक जाएगा, क्योंकि 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, मतलब यह एग्जैक्ट 2 को क्रॉस टच नहीं करेगा, लेकिन 2 तक जाएगा। अब है कि इसके अंदर से तो इंटीजर निकलेगा, तो इसका डोमेन कह सकते हो कि -1 से 2, दिस इज डोमेन, यह डोमेन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या सिखाया था, कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग, याद कर, जो चीज बोला हूं सब याद रखना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू घटेगी, तो x बढ़ रहा है मतलब 2 तक पहुंच रहा है, तो 2 पर वो सबसे कम वैल्यू देगी, और -1 पर क्योंकि x बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू घटते चली जाएगी, कॉस इनवर्स x में घटते चली जाएगी, तो जहां x ज्यादा बड़ा होगा वहां वह कम रेंज होगा, और जहां x कम होगा वहां उसका रेंज ज्यादा होगा। तो कह सकते हो भाई साहब कि अच्छा एक बात और भी है कि अब यह इंटीजर से जो निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से 2 के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो भैया यह हो सकता है तुम्हारे पास या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, यही 3 चीज हो सकता है। इसके अलावा कुछ निकलेगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बाहर कुछ निकलेगा तो -1 से 0 के बीच में,
यह क्या आ जाएगा -1। 0 से 1 के बीच में यह क्या आएगा 0, और 1 से 2 के बीच में यह क्या आएगा 1। तो मतलब क्या क्या आ सकता है इसका रेंज में, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 1। cos इनवर्स -1 क्या होता है पाई, cos इनवर्स 0 क्या होता है π/2, और cos इनवर्स 1 क्या होता है 0। तो इसके रेंज में ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से इसका रेंज होगा, ये यहां से यहां तक नहीं है, 3 एलिमेंट्स ये रेंज में। रेंज या तो 0 आएगा, मतलब रेंज मतलब क्या हो सकता है कि क्या क्या मान आ सकता है। तो cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 3 मान आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो π/2 आ सकता है, या तो पाई आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज, इसका रेंज यही आ गया। और डोमेन क्या है, दिस इज डोमेन, यह डोमेन। गॉट इट, क्लियर है, बेसिक सी चीजें थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स e⁻x। आपको डोमेन बताना है, क्या है साइन इनवर्स e⁻x का डोमेन बताना है, इसका डोमेन बताना है। तो भैया इसका डोमेन बताना, चलिए बनाते हैं। तो साइन इनवर्स समथिंग, ये जो भी होता है इसका डोमेन क्या होता है -1 से +1, मतलब e⁻x जो है वह क्या होता है हमेशा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। गॉट इट। अब आपको पता है जनाब कि e⁻x का ग्राफ सब कुछ पता होना चाहिए। e⁻x का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए मैंने सिखाया था ग्राफ। तो यह -1 से बड़ा मतलब ये क्या है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, और 0 भी नहीं हो सकता यह अपने पास यह। अब यह आ गया अपने पास। अब e⁻x 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो 1 कब होगा, 1 से छोटा होगा मतलब e⁻0, मतलब कह सकते हो x छोटा होगा। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, x छोटा होगा या बराबर होगा 0 से, मतलब इसका डोमेन कह सकते हो कि -∞ to 0। इसका जो डोमेन होगा वो -∞ to 0 हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं। इसका रेंज बोलेगा तो साइन इनवर्स ऑफ e⁻∞। अगर मैं इसका रेंज बोल दूं, वैसे तो रेंज बोला नहीं है, अगर मैं रेंज बोल दूं, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका रेंज क्या आएगा, साइन इनवर्स e⁻, अब -∞ लिख दो, और इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो ऑब्वियसली है कि x बढ़ने के साथ बढ़ेगा, तो साइन इनवर्स e⁻0। तो साइन इनवर्स e⁻∞ मतलब 1/∞, 1/∞ 0, 1/∞ 0 मतलब यह क्या होता है 0 होता है। बहुत जगह होता है n π कह सकते हो, दिस इज n π। और यह क्या होगा अपने पास साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। तो मतलब इसके क्या हो जाएंगे, दो ही चीज आ सकती है, या तो 0 आएगा या तो π/2 आएगा, दो ही एलिमेंट्स इसके अपने पास बनेंगे, क्योंकि x का मान कुछ भी रखो, यह नहीं मतलब 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब इंटरवल में आएगा, 0 to π, फिर दोबारा 0 आएगा। तो इसीलिए इसका रेंज नहीं बोला था निकालने के, इसका सिर्फ डोमेन बोला था, क्योंकि यह ऑप्शन पे फिर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन दे देगा, उसको पूछेगा कौन कौन से सबसेट्स हैं डोमेन के। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास cos इनवर्स x स्क्वायर -x ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है cos इनवर्स x स्क्वायर में से, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। फाइंड वही सेम है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। ठीक, अब देखते हैं जरा क्या। सबसे पहले cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, मतलब यह जो तुम्हें दिख रहा है ब्रैकेट में x ग्रेटेस्ट इंटीजर, यह हमेशा 1 से बड़ा -1 से छोटा यह होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कोई भी समथिंग, ये मान लो इसके अंदर y मान ली, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1 से, यह 1 से, और यह -1 से। तो यह क्या क्या हो सकता है, यह हो सकता है तुम्हारे पास -1 से बड़ा, और कहां तक जाएगा, यह 2 तक जाएगा। बोलोगे हाँ सर 2 तक जाएगा, मतलब x स्क्वायर -x 2 तक जाएगा, और यह क्या आएगा -1 से। अब दो इक्वेशन बन सकते हैं, बिल्कुल दो इक्वेशन बन सकते हैं। एक इक्वेशन उसको सॉल्व करो, x स्क्वायर -x + 1 > 0। तो भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d < 0 दिख रहा है,
डी लेस देन जीरो दिख रहा है क्योंकि बी स्क्वायर 1 माइनस, हाँ डी लेस देन जीरो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स फॉर ऑल रियल, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल, इसका डोमेन होगा फॉर ऑल रियल। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ भाई, तो यह क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 लेस देन जीरो, मतलब एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 लेस देन जीरो। तो यह x क्या आया -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में, तो -1 से 2 के बीच में होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या आएगा -1 से 2 के बीच में, और यह बोलता है रियल, तो दोनों को एक साथ मिलाए तो क्या दिया -1 से 2 के बीच में, तो इसका जो डोमेन आ गया वो डोमेन क्या आ गया, दिस इज द डोमेन, डोमेन आ गया कि x जो है वो बिलोंग्स टू -1 से 2 के बीच में, यह डोमेन आ गया। अब इसका रेंज की बात करते हैं, तो भैया अब इसका रेंज की बात करो, तो यह क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, याद करो क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या बताया था, रिवर्स, x बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू घटेगी, तो x बढ़कर 2 तक जा रहा है तो उसमें उसकी वैल्यू घटेगी, तो घटेगी तो अपने पास, अब ये देखो सबसे पहले अब ये समझते हैं कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसको समझते पहले इसको समझते हैं, तो भाई इसके अंदर जो है यह रेंज निकालने के लिए पहले इसे समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, गॉट इट, बिल्कुल, तो यह लिख सकते हो एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो एक बार अगर तुम इसका मिनिमम मान क्या आ सकता है, अपन मिनिमम दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें, या इसको ये समझ में आ गया, डोमेन डोमेन तो आ गया, इसको मिटा देता हूं। अब ये सोचो कि अपने पास यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, यह क्या है कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4, तो भाई तुम मुझे बताओ कि इसका मिनिमा और मैक्सिमा क्या आएगा, तो बोलोगे सर इसका जो मिनिमम मान आएगा वो मिनिमम वह आ जाएगा -1/4, यह ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर यह पूरा जीरो, यह स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, यह कम क्या हो सकता है मिनिमम, यह जीरो, तो जीरो हो गया तो ये क्या हुआ -1/4, मैक्सिमम क्या हो सकता है x का मान 2 पुट को तो 2 माइनस मैक्सिमम क्या आएगा बताओ, मैक्सिमम क्या आएगा 2 पुट को 2 माइनस हाफ मतलब डेढ़ मतलब 9/4, तो 9/4 में 1/4 गया 8/4 मतलब 2, यह मैक्सिमम मान इसका 2 आया। तो अब इनवर्स में देखो, अब इसमें कॉस इनवर्स -1/4 और एक आ गया कॉस इनवर्स 2, तो भैया cos इनवर्स -1/4 मतलब -1/4 का -1 आ गया, तो cos इनवर्स -1, यह क्या आया cos इनवर्स 2, ठीक है, दिस इज 2। अब आप ये सोचो कि cos इनवर्स 2 का 2, यह 2 है तो 2 का अपने पास 2 ही आ गया। अब cos इनवर्स -1 कब होता है, -1 होता है पाई पे, क्या होता है अपने पास पाई पे, तो यह तो पाई पे आ गया। उसके बाद अपन को रेंज बताना है, तो यह अब ये सोचो कि यह क्या है -1/4 से 2 तक है। पहले इधर एक चीज समझाता हूं, कोई चीज इनवर्स में है वह -1/4 से 2 तक है, तो क्या क्या इंटीजर्स ही आएगा, तो -1/4 से ऐसा हो सकता है कि -1/4 से यह 0 तक हो, फिर क्या हो यह 0 से 1 तक हो, और फिर क्या हो 1 से 2 तक हो। इन केस में जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो इसका तो -1 होगा, यह क्या आएगा 0 आएगा, और यह क्या आएगा अपने पास 1 से 2 तक तो 1 आएगा, 2 तो होगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से इधर ही है, तो 2 से इधर नहीं है तो यह क्या अपने पास आएगा 1 आएगा। तो यहां क्या क्या आ सकता है, यहां अपन ये लिखते हैं, यहां तीनों एलिमेंट लिखते हैं, यहां से यह रेंज में है तो क्या क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो एक आएगा कॉस इनवर्स -1, एक आएगा कॉस इनवर्स 0, एक आएगा कॉस इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स -1 दिया पाई, कॉस इनवर्स 0 दिया π/2 और कॉस इनवर्स 1 दिया 0। इसके रेंज में 3 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से, π/2 0, इसे समझो यह नहीं है कि 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज है, ये फिक्स है कि 3 वैल्यू आ सकती है इसके रेंज में,
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर देगा। मैंने बोला कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 कहां से कहां तक वैरी करेगा? -1/4 से 2 तक वैरी करेगा। लेकिन जब उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दोगे तो -1/4 से लेकर 0 तक वह बाहर निकल के आएगा तो -1 आएगा, फिर 0 से लेकर 1 तक वो बाहर निकल के आएगा तो 0 बन के आएगा, और फिर 1 से लेकर 2 तक वो जब बाहर निकल के आएगा तो 1 आएगा। तो cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स -1 पाई दिया, cos इनवर्स 0 π/2 दिया, cos इनवर्स 1 0 दिया। तो इसके रेंज में ये 3 एलिमेंट्स है। यह एक पार्टीशन नहीं है, एग्जैक्ट 3 एलिमेंट्स है इसके रेंज में। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? डोमेन एंड रेंज बताना है कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स का। फाइंड डोमेन एंड रेंज, सेम कॉन्सेप्ट है, डोमेन एंड रेंज। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, ताकि अच्छे क्वेश्चंस कर पाओ। क्या अपने पास कॉट इनवर्स सिग्नम SGN(x), आपको पता है ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? भैया इसका बताओ सिग्नम फंक्शन अंदर में कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बताया था? -∞ टू +∞। तो सिग्नम एक्स भी जो है SGN(x), यह क्या होना चाहिए? -∞ टू +∞। बताओ क्या इसमें भी -∞ टू +∞ x होता है या नहीं? सिग्नम एक्स का भी कुछ ग्राफ है पता? सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ याद होगा? याद है या सब भूल भाल गए? यह 0, ये यहाँ और ये यहाँ -1 पे 1 होता है, ये यहाँ बनता है, ये सिखाया था आपको, ठीक है? तो यह -∞ टू +∞ तक वैरी करता है। तो कह सकते हो इसका जो डोमेन है वह x क्या है? -∞ टू +∞। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यह -∞ टू +∞ आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि सिग्नम x का मान क्या क्या होता है? सिग्नम x का मान हो सकता है -1, 1 और क्या होता है ये 1, -1, 1 0, ये 3 ही मान होता है। आपको बताया था कि x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 मतलब 0 से बड़ा के लिए ये 1 होता है, 0 से छोटा के लिए -1 होता है और 0 पे एग्जैक्ट 0 होता है। तो 3 ही मान आ सकता है। तो कॉट इनवर्स क्या हो सकता है? कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0, ये रेंज में बात कर रहा हूं, ये तो डोमेन हो ही गया, इधर लिखता हूं, यह रेंज में बात हो तो डोमेन आ ही गया। तो क्या क्या आ सकता है रेंज में? कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0 एंड कॉट इनवर्स 1। तो भैया कॉट इनवर्स -1 कब होता है? झटपट बताओ। और कॉट इनवर्स 0 कब होता है? कॉट इनवर्स 0 π/2 पे होता है। कॉट इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे होता है। और कॉट इनवर्स -1 क्या होता है? पाई माइनस π/4 मतलब 3 π/4 पे होता है। तो इसमें 3 रेंज बने, 3 एलिमेंट्स बने, ये 3 ही चीज आ सकती है। क्या क्या आ सकता है? 3 π/4, π/2 एंड π/4। ये समझ रहे हो कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है रेंज में कि ये 3 हो सकते हैं। इस ब्रैकेट की मीनिंग हो गई कि दिस। अगर मैं बोलूं तुम्हें, देखो ये समझो, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज, ये इसकी मीनिंग हो गई 1 से लेकर 2 तक, 1 और 2 एक्सक्लूडेड है, इस इंक्लूडेड नहीं है। ये इसकी मीनिंग 1 से लेकर 2 तक, 1 2 इंक्लूडेड है। और मैं ऐसा लिख दूं तो इसकी मीनिंग है सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। गॉट इट? ये इसकी मीनिंग है सिर्फ 1 और 2। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स। वही सेम, फाइंड डोमेन रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। किसका डोमेन रेंज बताना है भाई? डोमेन रेंज बताना है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 + x², 1 + x²/2x, ये है 1 + x²/2x। मॉड है क्या ये? नहीं मॉड नहीं है, हाँ ये इसी का क्या बताना है? डोमेन एंड रेंज। अब बताओ साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से +1, ठीक है? मतलब इसके अंदर जो है एलिमेंट्स है 1 + x²/2x, ये क्या होना चाहिए? -1 से +1, ये ऐसा। अच्छा तुम्हें ये वाली ये फीलिंग दे रहा है? आपको पता है कि मॉड y अगर लेस देन 1 हो तो यह क्या देता है? y
यही लिखते हैं नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। तो भैया ये ऐसा है, तो यह मुझे बता रहा है कि तुम मुझे ऐसे लिखो, तुम मुझे लिखो मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन 1। मतलब तुम मुझे लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड, यह मॉड अपॉन 2 ऑफ मॉड एक्स। मतलब तुम मुझे लिखो 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 2 मॉड एक्स। फिर तुम मुझे लिखो मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन 0। मतलब तुम मुझे लिखो कि मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। मतलब तुम मुझे लिखो कि अब यह मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, क्या यह पॉसिबल है? बताओ, क्या यह मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 कभी हो सकता है? इक्वल टू 0 हो सकता है, नॉट। इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है, या ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सिर्फ क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो इसका जो डोमेन आ गया वह सिर्फ डोमेन में इसका क्या आया? इसका जो डोमेन आया वह डोमेन आया सिर्फ क्या? -1 और +1। यही दो ही चीज हो सकता है। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब इसका रेंज क्या आएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक बार -1 पुट कर दो, एक बार +1 पुट कर दो, इसका रेंज में आएगा साइन इनवर्स। एक बार -1 पुट करोगे तो यह -1, तो 1 + 1 2, 2 -1 साइन इनवर्स -1। एक बार +1 पुट करो, +1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 से 2 1। तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है बताओ? 3π/2। और ये क्या होता है? π/2। इसके जो रेंज आए वो दो एलिमेंट्स आए, कौन कौन से? 3π/2 और π/2। 3π/2 और π/2। गॉट इट? 3π/2 को -π/2 भी लिखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इस 3π/2 को, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, 3π/2 को -π/2 भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन 3π/2 इसका रेंज कैसे आ सकता है? इसका रेंज तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ये 3π/2 लिखना गलत है। वही तो मुझे भी लग गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अपना रेंज ही होता है -π/2 से π/2, तो 3π/2 तो आ ही नहीं सकता, तो अपन -π/2 आएगा। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस दिस दिस। आपको बताना है, क्या बताना है? साइन इनवर्स, एक सॉल्व करना है क्वेश्चन। फाइंड एक्स, एक्स की खोज में निकल पड़ो। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1, या -1 है, एक बार देख लेंगे। दिस इज -1, ये -1 है। बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बताओ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स क्या बताया था कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह -1 से +1 के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज -1 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली -1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से, यह -π/2 है, और यह क्या होता है? π/2। मतलब आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो बड़ा होता है -π/2 से और छोटा होता है π/2 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह बोलता है कि मुझे -1 से बड़ा चाहिए, तो -1 -π/2 क्या हुआ? लगभग 3.147 का आधा, मतलब 1.57। तो -π/2 यहाँ है तो -1 यहाँ होगा, इससे ऊपर मुझे चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि भैया -1 से बड़ा है साइन इनवर्स एक्स, और यह छोटा है π/2 से। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x क्या आएगा? x आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। बड़ा है, बराबर साइन नहीं है तो सिर्फ बड़ा लिख दो, साइन इनवर्स -1। और ये ठीक है, ये x, और यह क्या आएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, x बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। और यह साइन इनवर्स साइन π/2, साइन π/2 1, मतलब x जो हुआ वह क्या आया? साइन 1 से। यह क्या है? साइन 1। x की वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा? साइन ऑफ -1। तो साइन ऑफ -1 मतलब माइनस साइन 1, तो माइनस साइन 1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। गॉट इट? यह आपके पास आ गया माइनस साइन 1 से 1 तक, माइनस साइन 1 से 1 तक। ये समझ में आया क्या हुआ?
साइन 1 कितना होता है, 1 रेडियन 57 डिग्री होता है, तो साइन 57 समथिंग कुछ रहा होगा, तो माइनस साइन 57 कितना होगा, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, तो हाफ से बड़ा ही होगा, तो माइनस 0.67 लगभग होगा, माइनस 0.67 से +1 तक हो रहा है एक्स। गॉट इट, ये आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट की ओर। गॉट इट, क्लियर है, ये एक्स का मान आ गया। अरे यार बार बार ये क्या हो रहा है, इसको इधर रख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ है नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास cos इनवर्स x बड़ा है cos इनवर्स x स्क्वायर से, भाई फाइंड x है, फाइंड x, x की खोज में निकल पड़ना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x ग्रेटर है, cos इनवर्स x ग्रेटर है cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर से। जैसे तुमने cos इनवर्स देखा, मेरे साथ साथ बोलो, cos इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। गॉट इट, ठीक। अब मैंने क्या समझा कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, जैसे f(x) इज डिक्रीजिंग, सारा एक दूसरे कनेक्टेड है, तो क्या होगा, f(x1) मतलब f(x2) बड़ा होगा f(x1) से, जबकि x1 बड़ा होगा x2 से। मतलब है x बढ़ने से उसकी वैल्यू घटती है, तो cos इनवर्स x बड़ा है cos इनवर्स x स्क्वायर से, इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर बड़ा है x। क्या हुआ कि इसका एंगल, मतलब यह cos इनवर्स x बड़ा है cos इनवर्स x स्क्वायर से, मतलब x स्क्वायर बड़ा है x से, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू घटेगी, मतलब छोटे मान के लिए बड़ी वैल्यू देगी और बड़े मान के लिए छोटी वैल्यू देगी। ये चीज में पढ़ाया था कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो fx1 अगर fx2 बड़ा है fx1 से, तो यहाँ x1 बड़ा हो जाएगा x2 से, उल्टा हो जाता है। तो भैया अब इसको सब करो, x स्क्वायर माइनस x बड़ा है 0 से, मतलब x -1 बड़ा है 0 से, वे भी कर बनाओ 0 और 1, तो तुम्हें क्या चाहिए, बड़ा, मतलब इधर चाहिए और इधर चाहिए, ये तो निगेटिव हो गया, मतलब -∞ to 0 और 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब बताओ मुझे कि भाई ये होता क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है -1 से +1, ये तो हो गया। तो यह x कहां से कहां तक होता है, -1 से +1, तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए इधर से ये इधर से ये, तो इन दोनों को एक साथ लाओ, इन दोनों को एक साथ लाओ, इन दोनों को एक साथ लाने से क्या चलता है मुझे, -1 से 0, -1 से 0, क्योंकि 1 से तो बड़ा था, इसे नहीं होता है x, तो वो तो खत्म ही हो गया, तो यहां से इन्फिनिटी से 0, इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं, अपन को -1 से 1 होता है cos इनवर्स x का डोमेन, तो इन दोनों को एक साथ इंक्लूड किया तो क्या निकल के आया, -1 से 0, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यह x का मान आ गया -1 से 0, -1 पर क्लोज साइन और वहां ओपन साइन, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ये सब। अब आपके पास है cot इनवर्स x, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू 0। देखना ध्यान से, फाइंड x, x की वैल्यू हो जाए, फाइंड x, x बता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x, दोनों एक जैसा दिखे, ये cot है ये cos है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यह दोनों cot इनवर्स x का क्या होता है, रेंज 0 से पाई, cot इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव है, यह भी 0 से पाई है, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यह भी 0 से पाई, यह भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो दो पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 हो सकता है नहीं, दुर्योधन ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो 0 से पाई मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल देन भी 0, क्योंकि रेंज क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो भैया एक ही कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है कि दोनों 0 हो जाए, तो भैया दोनों 0 हो जाए मतलब यहां cot इनवर्स
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी जीरो, यह भी जीरो हो जाए तभी पॉसिबल है, यह भी जीरो हो जाए और यह भी जीरो हो जाए। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ये जीरो, तो मतलब कॉट ऑफ इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, मतलब जीरो से बड़ा वन से छोटा। वैसे ही सेम कॉस इनवर्स एक्स वन से छोटा जीरो से बड़ा। अब कॉट इनवर्स एक्स जीरो से, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है एक्स, एक्स बताओ क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताओ एक्स। तो x हो सकता है, यह कॉट इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और कॉस इनवर्स x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग है ना, एक बार देख लो, एक बार फिर से, मुझे याद है शायद, कॉट 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 के बारे में बता देता हूं। दिस इज वेयर इज कॉट, दिस इज कॉट, कॉट है अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज, हाँ दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और कॉस तो डिक्रीजिंग है ही, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन ना हो, यह डिक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े मान पे वैल्यू कम होगी, तो यहां आ गया कॉट ऑफ वन, कॉट ऑफ वन, और यहां क्या आया कॉट ऑफ जीरो। तो कॉट ऑफ वन, कॉट जीरो क्या होता है, पाई बाई टू पे होता है, कॉट जीरो कहां होता है, पाई बाई टू पे होता है। ये कॉस में आ जाओ, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह कॉस ऑफ वन और कॉस ऑफ जीरो, कॉस वन आ गया, और कॉस जीरो कब होता है, जीरो पे होता है। अब यह बोलता है कि x का मान कॉट वन से पाई बाई टू, यह बोलता है, अच्छा कॉट जीरो, कॉट जीरो तो पाई बाई टू थोड़ा होगा, कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी होता है, कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है। वहां क्या होगा कॉस वन, और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। देखो कितना महान हूं मैं, कॉस वन कॉस जीरो, ठीक है। तो यह बोलता है अपने पास कॉट वन से इंफिनिटी, और वह बोलता है कॉस वन से वन। अब जरा इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं, दिखाइए नंबर लाइन पर दिखाइए। एक बोलता है, इसके बारे में बात करते हैं कि इंफिनिटी, कॉट वन टू इंफिनिटी, कॉट वन टू इंफिनिटी, यह कॉट वन है और यह इंफिनिटी है, ये बोलता है दिस। एक बोलता है कॉस वन से वन। अब यही नहीं समझ में आएगा कि भाई यह होता कहां है, कॉस वन किधर होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यह है कि कॉस वन किधर होगा, कॉस वन किधर होगा। तो कॉस वन कहां होगा बताओगे मुझे, चलिए देखते हैं। सब कुछ सही है ना, हाँ बिल्कुल सही, कॉट वन से इंफिनिटी, और यह अपने पास ठीक है। अब ये समझते हैं कि कॉस वन और कॉट वन में कौन बड़ा है। वन होता है 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री समथिंग। कॉट वन, कॉट वन और कॉस वन में कौन बड़ा है। कॉट वन को क्या लिख सकते हो, कॉस वन बाई साइन वन, और यह कॉस वन है। तो साइन वन की वैल्यू वन से तो छोटी होगी, साइन वन साइन 57 डिग्री। तो किसी चीज में अगर वन से छोटी वैल्यू, जैसे मान लो दो लिखा हुआ है, दो में वन से छोटी है, तो वन बाई टू से भाग दे दोगे, तो क्या ये चार नहीं हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी ना। कोई संख्या में, किसी संख्या में एक वन से छोटी संख्या से भाग दो, वन से छोटी संख्या से भाग दो, तो वो बड़ी हो जाती है। मतलब है कि कॉस वन में और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से, मतलब यह कॉट वन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, कॉस वन से। आई बात समझ में, ऐसे सोचते हैं। कॉस वन तो कॉस वन है, कॉट वन को कॉस वन बाय साइन वन, साइन वन मतलब वन से कोई, साइन वन साइन 57 डिग्री के अराउंड, साइन 57 डिग्री वन से छोटा होगा। तो किसी नंबर में वन से छोटी संख्या से भाग दे दोगे तो वह संख्या और बड़ी हो जाएगी, तो वह संख्या और बड़ी हो जाएगी, मतलब कॉस वन बड़ा हो जाएगा। तो कॉस वन बड़ा हो गया, तो कॉस वन बड़ा हो गया, तो यहां कॉस वन होगा, ठीक है, कॉस वन, और ये वन होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कॉट वन बड़ा हो गया ना, हाँ कॉट वन बड़ा हो गया, कॉट वन बड़ा हो गया, कॉट वन बड़ा हो गया, कॉट वन बड़ा हो गया। हमने क्या प्रूव किया था, कॉट वन ही तो किया था। कहाँ गया, लो भाई, ओ नो, कहाँ चला गया, हाँ ये कॉट वन, तो कॉट वन बड़ा है, सही तो किया था, कॉट वन बड़ा है। तो कॉट वन बड़ा है, तब नंबर लाइन पर दिखाइए।
तो कॉट वन पहले दिखाइए, वेर इज कॉट वन? कॉट वन ये है, तो यहाँ कॉट वन होगा, और ये कॉट वन होगा, ये कॉट वन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। यह क्या है अपने पास? यह है अपने पास कॉस वन, कॉस वन इससे छोटा है, ये कॉस वन है। अब बात यह है कि वन का मान कितना होगा? कॉस वन, वन, तो कॉट वन तो वन से छोटा होगा, क्योंकि कॉट 45, कॉट 45 पर क्या होता है? कॉट 45 पर वन होता है, और कॉट का जो ग्राफ होता है वह इंक्रीजिंग होता है, तो कॉट 45 वन होता है। कॉट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? कॉट जीरो पे इन्फिनिटी, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉट 45 और कॉट वन में कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली कॉट 45 बड़ा है, क्योंकि एंगल बढ़ने से वैल्यू घटती जाएगी। तो कॉट वन बड़ा है, मतलब ये वन यहाँ होगा, ये वन यहाँ होगा। तो ये बोलता है यहां से यहां तक, और वो बोलता है कि यहां से इन्फिनिटी तक। तो ओवर दोनों किस बात पे सहमत हुए? कॉट वन से वन। यह हो गया इसका। देखो कितना सारा चीज समझना, एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझ लो, एक बार ओवरऑल जरा अच्छे से। क्या हुआ कि ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, तो कॉट इनवर्स एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, वह कॉस इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है। तो भैया दो पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 हो नहीं सकता, इसलिए तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म 0, मतलब यह भी 0 यह भी 0। अब यह 0, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 यह कब होगा? जब ये 0 से लेकर 1 तक होगा। ये भी 0 कब होगा? जब 0 से लेकर 1 तक होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन तो रिवर्स होगा। तो यह क्या आ जाएगा इसका? ये एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा अपने पास क्या? कॉट 1 से कॉट 0, कॉट 1 से कॉस 0, या एक्स आ जाएगा कॉट 1 से कॉट 0, कॉट 0 मतलब इन्फिनिटी, कॉट 1 ये आ गया। तो यह बोलता है कि कॉट 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा एक्स का मान, इसको लिख दिए। दूसरा आ जाओ, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन रिवर्स चलेगा, कॉस 1 और ये कॉस 0, कॉस 1 आ गया, कॉस 0 1 आ गया। यह बोलता है कॉस 1 से 1, कॉस 1 से 1। अब यह है, इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे कैसे? तो नंबर लाइन पर दिखाएंगे कैसे कि कॉट 1 इधर होगा या कॉस 1 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां से देखा कि भैया 1 तो पता है 57 पॉइंट समथिंग होता है, तो यह cos 1 है, cot 1 को लिखा cos 1 बाय sin 1। तो sin 1 मतलब sin 1 कोई एक संख्या जो 1 से छोटी है। अब किसी संख्या में 1 से छोटी संख्या से भाग दोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये cot 1 cos 1 से बड़ा है। तो यह भी हमें पता चल गया कि यहाँ cos 1 होगा और ये cot 1 है। अब 1 किधर होगा? तो 1 ये होगा कि आपको यह समझा चुका हूं कि कॉट का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है? ये ऐसा ग्राफ होता है, कॉट 0 पे इन्फिनिटी, ये ऐसे होता है ग्राफ। डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कॉट 45, कॉट 45 आपको पता है कि 1 होता है, तो कॉट 45, कॉट 57 डिग्री, तो और 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा ही होगा, तो 1 से छोटा ही होगा तो कॉट 1, 1 मतलब 57 डिग्री का अराउंड होता है। 1 रेडियन की बात कर रहे हैं यहाँ, 1 डिग्री नहीं, दिस इज रेडियन, 1 रेडियन है यहाँ। तो यहां ये हो गया, तो ये बोलता है cos 1 से 1 तक, तो दोनों किस बात पे सहमत हो गए? इस बात पे सहमत हो गए, मतलब ये क्या हुआ? cot 1 से 1। आगे बात, तो ये अच्छा सवाल था, दिस इज नाइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट है फाइंड द रेंज, रेंज बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, रेंज बताने तीनों सवाल के। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल दिया हुआ है अपने पास, साइन इनवर्स 2 टू द पावर एक्स, साइन इनवर्स 2 टू द पावर एक्स। आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वेरी नाइस। तो इंक्रीजिंग 2 टू द पावर एक्स है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यह जो होता है 2 टू द पावर एक्स, यह हमेशा क्या होता है बताओ? +1 से -1, यही डोमेन होता है भैया। 2 टू द पावर एक्स ऑलवेज क्या होगा? 0 से बड़ा ही होगा, यह हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 2 टू द पावर एक्स 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा 2 टू द पावर एक्स, और यह छोटा होगा 1 से, मतलब 2 पे पावर क्या लिख दूंगा? 0, मतलब x छोटा होगा 0 से। तो x छोटा होगा 0 से, मतलब इसका डोमेन जो आ गया वो 0 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ टू 0, ये आ गया -∞ टू 0। अब यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो डोमेन क्या आएगा? सेम। तो क्या आएगा? साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अपने पास 2 टू द पावर -∞, 2 टू द पावर -∞ मतलब 1/∞ मतलब 0, यह 0। तो 2 पे पावर -∞ मतलब 1/2 पे पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞ 0, मतलब साइन इनवर्स 0। और ये क्या आ गया यहाँ? साइन इनवर्स
2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 मतलब 1। तो ये आ गया अपने पास क्या, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0, और साइन इनवर्स 0, हाँ। तो ये अपने पास ये क्या आएगा, यह साइन इनवर्स, सॉरी साइन 0 होगा ना, साइन इनवर्स क्यों करने लगे। तो हाँ कर लो ना, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर होता है। उसके बाद यह साइन इनवर्स 2 टू दी पावर 0, साइन 1 क्या होता है अपने पास, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2 पर होता है। तो अपने पास क्या आ गया, यह 0 से पाई बाई 2, ये इसका रेंज आ गया 0 से पाई बाई 2। कोई डाउट समझ में आया या कोई डाउट, देखो एक बार फिर से समझ लेते हो। क्या है अपने पास कि बताना था कि इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 टू दी पावर एक्स। तो डोमेन क्या आएगा, 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 से प्लस 1। तो 2 पे पावर कुछ भी रखो वो नेगेटिव हो सकता है। 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो भाई 0 से तो बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू 2 टू दी पावर x छोटा होगा 1 से, मतलब 2 पे पावर 0 से। तो 2 पावर 0 से मतलब x छोटा होगा 0 से, x छोटा है 0 से, मतलब हमारा डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। अब डोमेन पुट कर दो, डोमेन पुट कर दो, एक बार माइनस इन्फिनिटी एक बार 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो साइन इनवर्स 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया। अब क्या आ गया, एक बार 2 पे पावर 0 तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। तो इसका रेंज हो गया 0 से पाई बाई 2। वैसे तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन यह क्या हुआ 0 से पाई बाई 2। गॉट इट। ये दूसरा बी, बी में क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि कॉस इनवर्स रूट अंडर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये दिया हुआ है आपको, इसका समझना है जरा, पहले इसको समझते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसे जरा समझे तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हाफ एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो यह हो गया एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब यह रूट के अंदर है, तो भैया इसका मिनिमा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमा क्या आएगा, इसका मिनिमा आएगा यह 0, तो √3/2। और मैक्सिमा क्या आएगा, तो भैया यह जो भी अंदर में एलिमेंट्स है, तो यह मैक्सिमा कहां तक जाएगा, यह कहां तक जाता है, यह मैक्सिमम -1 से +1 तक जाता है। तो इसमें मैं क्या पुट करूं, इसका मैक्सिमा क्या आएगा बताओ, रूट है तो √3/2 तो ये हो गया। मैक्सिमा इसका क्या आएगा बताओ, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो -1 से +1 तो वो होगा ही, ऑलवेज ग्रेटर देन, मिनिमम तो हो गया। और अपने पास का मैक्सिमा क्या जाएगा बताओ, तो मैक्सिमा तो अपने पास ये क्या है, कॉस इनवर्स समथिंग, जो भी जाएगा वो 1 तक ही जाएगा ना, जो भी जाएगा वो कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो क्या किया जाए बताओ, एक तो √3/2 है, तो √3/2 हुआ अपने पास। दूसरा क्या हो गया, 1 1 1 1 1 1 1, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये इसका जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, cos इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू है cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1। तो यह मैक्सिमम इसका मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो भैया यह जो है वह मैक्सिमम 1 से छोटा होगा, और ये बोलता है √3/2 से बड़ा होगा। ठीक है, √3/2 से बड़ा होगा, जो भी इसका फंक्शन होगा, ये जो भी इसके अंदर है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन तो रिवर्स चलता है, तो रिवर्स चलता है, इसका रेंज क्या आएगा, cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स 1 क्या होता है 0, और cos इनवर्स √3/2 क्या होता है π/6। तो इसका रेंज आ गया 0 से π/6, 0 से π/6। गॉट इट, क्लियर है, आसान सा था। प्यास लग गई है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो यह क्या हुआ 0 से π/6 का रेंज क्या हुआ 0 से π/6। गॉट इट, फिर से बताओ एक बार फिर से समझ लो, कॉस के अंदर जो भी यह एलिमेंट्स है, वह -1 से +1 के बीच में जाएगा। ठीक है, -1 से +1 के बीच में, तो रूट है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसको बाहर निकाला, इधर हमने इसको लिया कि इसका मिनिमम मान क्या हो सकता है। मैक्सिमम तो हमें पता है कि ये 1 होगा, और मिनिमम -1 होगा, लेकिन -1 हो नहीं सकता क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हमने मिनिमम निकाल लिया कि इसका मिनिमम मान √3/2 होगा। क्यों, क्योंकि यह 0 हुआ,
x इक्वल टू हाफ पर, तो √3/4 का रूट निकला, √3/2 आया। तो यह मिनिमम मान हुआ, मैक्सिमम तो 1 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा तो ये जा नहीं सकता। तो अपने पास क्या हुआ, ये लगा दो, तो cos इनवर्स 1, अब डिक्रीजिंग फंक्शन तो रिवर्स चलता, तो cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स 1 क्या होता है 0 और cos इनवर्स √3/2 क्या होता है π/6। इसका रेंज क्या हुआ 0 से π/6। चलिए थर्ड की ओर चलते हैं, सी क्वेश्चन क्या है, सी है tan इनवर्स x² अपॉन 1 + x², tan इनवर्स x² अपॉन 1 + x², इसका रेंज बताना। तो भी आपको पता है tan का डोमेन क्या होता है -∞ टू +∞, तो यह x² अपॉन 1 + x² कायदे से तो -∞ टू +∞ होना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है कि ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ये कभी भी x² भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, x² भी पॉजिटिव, तो यह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, तो यह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा इन्फिनिटी से। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि x² अपॉन 1 + x² क्या कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है, बोलो बोलो। अगर 1 से बड़ा तो ऑलवेज पॉजिटिव, x² बड़ा हो सकता है 1 + x² से, नहीं, कभी नहीं। ये जब भी होगा 1 से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर x² है और नीचे 1 + x², कोई भी संख्या का स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे उसी पॉजिटिव +1, नीचे मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर किसी संख्या का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 से संख्या कैसे बड़ी हो सकती है, और हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे और बढ़ जाएगा, तो यह हमेशा किससे छोटा होगा 1 से छोटा होगा, तो यह हमेशा। अब ये tan इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 क्या हुआ 0, tan इनवर्स 1 क्या हुआ π/4, इसका रेंज क्या हुआ 0 से π/4, 0 से π/4, 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 से छोटा, तो 0 से π/4, गॉट इट। 0 पे इक्वल टू साइन लगेगा, क्या आएगा, क्योंकि 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है, तो 0 से π/4, इसका रेंज क्या, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 0 से π/4, गॉट इट। चलिए आगे है सवाल अच्छे, ऐसा नहीं कि सारे आसान है, आगे अब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत टफ है, जो आपको काफी मजा दे देगा, मतलब अच्छे सवाल अब आने वाले हैं, अभी तक तो आसान आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वह क्या है, देखो ध्यान से, दिया हुआ है sec इनवर्स x + 1/x, क्या बताना है इसका, ये तो आप खुद बनाना, ये बता दो, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। sec इनवर्स दिया हुआ है x + 1/x, अब मुझे बताओ कि यह जो x + 1/x अंदर में है, इसका sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, ये होता है, बोलोगे हाँ सर ये होता है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें क्या ख्याल है कि x + 1/x जो होता है हमेशा 2 से छोटा होता है, मतलब 2 से बड़ा होता है, और -2 से छोटा होता है, मतलब इसके बारे में कह सकते हो, अगर इसको अल्फा मान लूं तो अल्फा के बारे में है कि अल्फा होता है क्या -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞। आपको पता है ना, ये अगर कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा -∞ टू मतलब 2 से बड़ा या -2 से छोटा होता है, तो यह तो पहले तो ये समझ में आ गया कि -2 और यह ये होगा, ठीक है, ये -1 वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, मुझे रेंज बताना, इसका क्या बताना था रेंज, फाइंड रेंज, इसका रेंज बताना, इसका डोमेन तो यह हो गया, इसका डोमेन यह हो गया, रेंज बताना है, डिक्रीजिंग फंक्शन रिवर्स चलेगा, तो sec इनवर्स -2 और यहां आ गया sec इनवर्स -∞, फिर यूनियन उधर क्या हुआ sec इनवर्स मतलब +∞, और ये क्या आया sec इनवर्स, अपने पास क्या आया 2। अब भैया sec इनवर्स -2 कब होता है बताओ, इसका क्या होता है sec इनवर्स 2, ये होता क्या है, कब होता है 2 कब होता है, 2 होता है यह अपने पास π/3 पर, π/3 पे होता है, हाँ π/3 पे होता है। -2 कब होता है, ये 2π/3 पर, 2π/3 पर, तो यह हो गया 2π/3 पर देता है, और ये -∞ कब देता है, -∞ देता है यह π/2 पर, मतलब हाँ 3π/2 पे देता है, 3π/2 पे देता है माइनस। अच्छा इसका रेंज क्या होता है,
इसका होता है अपने पास क्या होता है कि 0 से पाई होता है, तो निगेटिव तो हम जान नहीं सकते, 0 से पाई होता है, ठीक है। यह इन्फिनिटी क्या देता है π/2 पे, यह 2 कब देता है π/6 पे, π/3 पे, तो यह हो गया तुम्हारे पास π/3 सबसे छोटा कौन हो गया π/3 हो गया। उसके बाद क्या हुआ ये बड़ा π/2 के लिए वैलिड होता नहीं, आपको पता है कि π/2 पे वैलिड नहीं होता है, π/2 पे ये वैलिड होता नहीं है। उसके बाद आ जाओ -2 2π/3 पे देता है, ये 2π/3, ये 2π/3, ये हो गया इसका क्या रेंज। फिर से बताओ एक बार, फिर से समझो। सबसे पहला काम क्या किए, बहुत कंफ्यूजन इसमें, समझो ध्यान से। सेक इनवर्स x प्लस 1/x, तो पहले बताओ सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, जो भी x दिया हो -∞ to -1 1 to इन्फिनिटी होता है। लेकिन यह x प्लस 1/x, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो इसका एक्चुअली में वैल्यू क्या होता है, वो -∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये पता है कि कोई संख्या उसके रेसिप्रोकल सम का, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये आप क्वाड्रेटिक में भी पढ़ चुके हो, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ाया। अब यह एक्चुअली में डोमेन है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रिवर्स चलता है, तो रिवर्स चलता है तो -2 इधर आएगा, सेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स -∞ यूनियन सेक इनवर्स इन्फिनिटी और सेक इनवर्स 2। तो अब पहले अपन रेंज बताना, सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन देता है, तो सेक इनवर्स 2 देता है। इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं होता, तो सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 कब होता है, सेक इनवर्स 2 होता है अपने पास π/3 पर, π/3 पर। उसका सेक इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2 पर। सेक इनवर्स -∞ क्या होता है, -∞ भाई जस्ट π/2 से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद क्योंकि निगेटिव होता है, सेक इनवर्स -2 क्या होता है, सेक इनवर्स -2 होता है 2π/3 पर। तो -∞ का तो मतलब वही है कि π/2 से थोड़ा सा बड़ा पर वो क्या देगा, लिमिट लग रहा है +∞, और जस्ट आगे बढ़ गए तो -∞। तो वैसे भी अगर 3π/2 को तुम करने का टाइम सोच रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, 3π/2 तो ऐसे भी उसके रेंज में आता नहीं। तो अपन ने क्या किया कि π/3 से π/2 एग्जैक्ट वैलिड नहीं होता, यूनियन π/2 से 2π/3, तो ये -∞ का कोई मतलब है नहीं। अगर आपको यह होगा कि सर वो तो 3π/2 पे होता है 270 डिग्री पर, तो 270 डिग्री का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने रेंज में नहीं आता है, तो अपन सिर्फ इसको देखेंगे, सबसे छोटा π/3 से π/2 यूनियन π/2 से 2π/3। गॉट इट, ये एक अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज बताना है, एक अच्छा सवाल यह भी है। रेंज क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स का रेंज बताना। एफ एक्स है क्या, एफ एक्स क्या है, तो भैया एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास 3 tan इनवर्स एक्स मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 नहीं माइनस cos इनवर्स 0 माइनस cos इनवर्स 0 मॉड कंप्लीट, उसके बाद क्या है माइनस cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स यह है। कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 0 क्या होता है, cos इनवर्स 0 π/2 होता है, π/2 माइनस मॉड कंप्लीट cos इनवर्स -1 कब होता है, cos इनवर्स -1 बताओ, -1 हो जाता है तुम्हारे पास 3π/2 पे, 3π/2 पे, दिस इज 3π/2 पे, ठीक है 3π/2 पे। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं। तो तुम मुझे बताओ पहले कि tan इनवर्स x का क्या होता है, नहीं 3π/2 क्या होता है, वो तो 0 हो जाता है, पाई होता है ना, और इसे भी उसका उसमें नहीं आएगा, वो रेंज में नहीं आएगा, वही मैं सोचू ये चल क्या रहा है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, यहां शुरू करते हैं कि tan इनवर्स x ये क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है, बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है। तुम एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3π/2 से बड़ा होगा 3 tan इनवर्स x 3π/2। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। -π/2 कर दो, तो -π/2 कर दोगे तो 3π/2 में -π/2 करोगे तो -2π, और ये क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स -π/2, और यह क्या आएगा -π/2 करोगे तो यह पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या है, इसके अंदर मॉड लग रहा है। जब कोई संख्या में मॉड लग रहा है तो इसका मॉड इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो मॉड लगा रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 लेस देन 2 पाई। कैसे लेस देन 2 पाई, मॉड लेस देन 2 पाई मतलब यह माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में, माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। यहां भी तो यही दिख रहा है कि माइनस 2 पाई से बड़ा है, पाई से छोटा है। तो इसको देख के, सिर्फ इसको कंफ्यूजन करके कि माइनस 2 पाई बाई से ये बड़ा है और अपन मॉड लगा दे, तो मॉड को अपन वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि माइनस पाई, ठीक है, अब इसमें माइनस पाई, तो माइनस पाई मॉड, अच्छा क्या करना है, हाँ इसी की वैल्यू बतानी है। तो यह हो गया अपने पास 2 पाई, 2 पाई हो गया कि 2 पाई से छोटा है। अब 2 पाई से छोटा है और उसमें करना क्या है कि उसमें अपन ने करना है पाई से माइनस। तो पाई से माइनस करना है, तो एक बात बताओ, यह जीरो से तो बड़ा होगा हमेशा। बोलेगा हाँ सर जीरो से तो बड़ा होगा, यह जीरो से बड़ा होगा। अब क्या करना है कि यह तो अपने पास आ गया, इसमें माइनस पाई करना है, तो माइनस पाई दोनों बगल कर दो। तो माइनस पाई कर दोगे तो 3 tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस पाई कर 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई, तो यह क्या हुआ माइनस पाई से पाई। अच्छा इधर भी तो करूं मैं, मॉड ऑफ माइनस पाई लेस देन पाई, ठीक है, ये आ गया। दिस इज द रेंज, ये पूरा फंक्शन, यही तो फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स का जो रेंज आ गया वो आ गया पाई से माइनस पाई। गॉट इट, थक गया यार मैं, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या, इफ साइन इनवर्स, इफ साइन इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस 10 इनवर्स, प्लस 10 इनवर्स क्या लिख रखा है, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर, ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन पाई बाई 2, फाइंड के की वैल्यू बतानी है, यही है क्वेश्चन। क्या है, साइन इनवर्स दिस दिस दिस। अब सोचो कि ये सवाल कैसे बनेगा, किस इसका डोमेन, अच्छा बताओ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है रेंज, तो इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वो भी क्या होता है माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा यह इसका डोमेन क्या होता है -1 से +1, इसका डोमेन क्या होता है -1 से +1, इसका भी डोमेन क्या होता है बताओ, इसका डोमेन होता है -∞ टू +∞, इसका डोमेन क्या होता है -∞ टू +∞। तो अब आप ये सोचो पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यह हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा। तो जरा मैं इसको देखूं तो दो सिचुएशन बनते हैं। अच्छा अपन को k निकालना है ना, तो k निकालना, तो चलो देखते हैं। तो यहां अगर मैं देखूं ध्यान से तो यह क्या होगा, यह हो गया, इसको अगर ध्यान से देखूं तो यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 2x प्लस 1 लेस देन 1 माइनस 1। अच्छा ये क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है कि ऑलवेज यह 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव +1, तो ऑलवेज पॉजिटिव +1 1 से कभी छोटा हो सकता है, बोलो। यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज 0, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव +1 क्या 1 से छोटा हो सकता है, नहीं। एक ही कंडीशन बनता है कि ये 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर तभी होगा जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाए -1, मतलब एक ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर सकेगा। फिर से समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 से छोटा -1 से बड़ा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 को लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर +1। अब
यह 1 से छोटा है, तो यह बताओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब प्लस 1, तो कोई पॉजिटिव नंबर में 1 जोड़ोगे क्या 1 से छोटा हो जाएगा वो? नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है कि यह 0 हो जाए तो यह बड़ा इक्वलिटी साइन आ जाए, तो यह x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू -1। अब चलो x की वैल्यू तुम्हारे पास -1 आ गया। अब इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर, इसके बारे में क्या है बताओ। यह अगर मैं इसमें बताऊं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर, ठीक है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं -1, चलो पूरे में मैं x की वैल्यू -1 रखो, -1 रखोगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स -1 रखो, तो -1 रखो तो ये 1, यह 2, 1 साइन इनवर्स 1 आ गया, और प्लस टेन इनवर्स ये क्या आया 1 रखो, -1 रखो, -1 रखो तो ये क्या आ जाएगा 3 और एक 4, 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन π/2। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, प्लस टेन इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन π/2, तो ये कट गया, मतलब टेन इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो टेन इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अब क्या हुआ कि भाई 10x का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, मतलब 4 माइनस के स्क्वायर जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यह 10 इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर यह 0 से बड़ा है मतलब 10 इनवर्स 0 0 होता है, तो 10 इनवर्स 0 मतलब यह जो क्या होगा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो नंबर लाइन पर लिखा, ये क्या देखते हो के स्क्वायर माइनस 4 0 से छोटा, तो के स्क्वायर माइनस 4 0 से छोटा, तो ये बनाओ, क्या बनाओ, इधर मिटा देता हूँ या यही लिख देता हूँ, ये 0 से छोटा मतलब -4 -2 से +2, वे भी कर बनाए तो -2 से +2, तो के का मान क्या आया -2 से +2, इसे -2 से +2, यह के का मान आ गया, ये क्या आ गया के का मान -2 से +2, गॉट इट। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट फिर से बताऊं, ये तो समझ में आ गया, x की वैल्यू -1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो ये -1 से यह खत्म, यह 1, और यह हो गया अपने पास 4 माइनस के स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 π/2 प्लस टेन इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन π/2, π/2 से कट गया π/2, यह ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो एंगल है वो अभी 0 से बड़ा होगा, तो 4 माइनस के स्क्वायर 0 से बड़ा, मतलब के स्क्वायर माइनस 4 0 से छोटा, मतलब के -2 से +2, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, इफ साइन इनवर्स x1, अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x2 से लेकर साइन इनवर्स xn छोटा है n π/2 से, -n π/2 ऐसा क्या, हाँ -n π/2 से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और n की वैल्यू दिया है कि 2m + 1 है, ठीक है, n क्या है 2m + 1 है, m ग्रेटर देन 1 दे रखा है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है सवाल में फाइंड निकालना है, फाइंड क्या निकालना है, x1 का x1 पे पावर 1 प्लस x3 पे पावर 3 x5 पे पावर 5 से लेकर x, हाँ m + 1 टर्म्स है, सिंपल सा दिया हुआ है m + 1 टर्म्स अपॉन दिया हुआ है x2 पे पावर 2 x4 पे पावर 4 x6 पे पावर 6 लेकर m टर्म्स तक दिया हुआ है, इसी की वैल्यू बतानी है। अब यही है कॉन्सेप्ट, जरा इसे सॉल्व किया जाए तो देखो क्या है, यह साइन इनवर्स x क्या होता है, कम से कम क्या हो सकता है, साइन इनवर्स x -π/2 से π/2, बोलोगे हाँ कम से कम -π/2 हो सकता है, तो यह -π/2 हो सकता है, यह भी कम से कम -π/2 हो सकता है, और कितने टर्म्स हैं xn मतलब n टर्म्स हैं, मतलब सब -π/2 सब -π/2 से, इससे छोटा नहीं हो सकता है, -π/2 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 -π/2, और यह n π/2 के बराबर है, मतलब उससे n π/2 से छोटा या बराबर है, तो भैया और छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये ज्यादा से ज्यादा
अगर मैं बोलूं, आपको बताया कि भैया साइन इनवर्स x1 यह छोटा होता है -π/2 से, दूसरा साइन इनवर्स x2 भी छोटा होता है -π/2 से, तीसरा मतलब साइन इनवर्स xn भी छोटा होता है -π/2 से। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये सब n π/2 से छोटा होगा, मतलब बिल्कुल उससे नीचे नहीं जा सकता है। मतलब कहां तक जा सकता है? n π/2 तक बराबर हो सकता है, या साइन इनवर्स n π/2 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब उसके तक आ सकता है। क्या बताया था? साइन इनवर्स x जो होता है वह π/2 से -π/2 तक होता है। तो भैया इससे छोटा तो हम जान सकते हैं, तो यह π/2 पे अटक गया, क्योंकि इसमें भी n टर्म्स है उसमें भी n टर्म्स है। मतलब यह तभी होगा जब इक्वलिटी साइन चेंज करेगा, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 होगी। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 होगी, तो x क्या आएगा? मतलब यही हो सकता है ना साइन इनवर्स, तो x क्या आएगा बताओ? तो ईच टर्म क्या आएगा? साइन इनवर्स x, तो मतलब यह अपने पास -1 होगा, x क्या होगा? -1। तो यह -1, यह भी -1, यह भी, मतलब सब टर्म -1 के बराबर हो जाएगा। ईच टर्म विल बी इक्वल टू -1। मतलब यहां x क्या हो जाएगा? x1 भी आ जाएगा -1, x2 भी आ जाएगा -1, xi, क्योंकि सब टर्म बराबर हो जाएगा। तो x1 भी -1, x2 भी -1, x3 भी -1, x4 भी -1, सब -1। अगर सब -1 हो जाएगा तो भैया -1 पे पावर 1, -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 5, तो यह कितनी बार टर्म आया? -m+1 टर्म। m+1 टर्म -1 कितनी बार? m+1 टर्म तक। नीचे क्या है देखो, नीचे क्या है? -1 का स्क्वायर, -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 6, तो ये सब 1 आ रहा है कितने टर्म? m टर्म्स तक। तो यह आया 1+1 कहां तक? m टर्म्स तक। तो ऊपर ऐड करेंगे तो -m+1 आएगा, और नीचे ऐड करेंगे तो m आएगा। तो ये आंसर आ गया -m+1/m। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, चलें और क्वेश्चन कर लें या काफी है आज के लिए? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने सिर्फ आसान आसान सा क्वेश्चन किया है, या एक क्वेश्चन ऐसा करता हूँ ना, बोर्ड पे लिख देता हूँ तुम्हें, अच्छा सवाल है, तुम उसे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू 2 दे रखा है। 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वैल्यू 2 है। फाइंड x ज्ञात करना है। फाइंड x क्या मान आ सकता है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, यह सिंगेज की बुक का सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि इसमें स्टडी मतलब केसेस बनेंगे, केस 1 2 3 4 जो भी जितने भी बने केस बनेंगे, उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। विश्वास कीजिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है, दिस इज गुड, लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलेगी, इस बात की फुल गारंटी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।